नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो बात करेंगे मीन लगन के लिए जून 2022 कैसा रहेगा, किस ग्रह की दशा अंतरदशा में कारोबार बढ़िया चलेगा, कौन सा ग्रह आपको धन लाभ देगा, किस ग्रह की दशा में परिवार का सुख मिलेगा, भाई बंधुओं का सुख मिलेगा, किस ग्रह की दशा में आपको सफलता हासिल होगी, किस ग्रह की दशा में सावधान रहना है, सेहत का ध्यान रखना है, और कौन सा ग्रह दशा आपके लिए इस महीने सतर्क रहने वाली है। तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आपसे निवेदन है, कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से आप मुझे कंसल्टेशन या फिर परामर्श टाइप करके लिख करके मैसेज कर दीजिए। इसके बाद आगे की पूरी प्रक्रिया व जानकारी आपको उत्तर में मिल जाएगी। उसके पश्चात आप चाहें तो अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, जिस पर कि शुल्क लागू रहेंगे। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है www.skyspeaks.in, तो आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं ग्रहों की चाल। गुरु मंगल आपके लगन में है, गुरु अपनी स्वराशि में है। मंगल 27 जून तक लगन राशि में रहेंगे। उसके पश्चात मंगल आपके धन भाव में चले जाएंगे अपनी स्वराशि में। मंगल राहु का युति योग रहेगा, अंगारक योग बनेगा। शुक्र राहु आपके धन भाव में है, शुक्र और राहु मेष राशि में है। 18 जून तक शुक्र रहेंगे आपके धन भाव में। उसके पश्चात शुक्र तृतीय स्थान में अपनी स्वराशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य बुध भी इस महीने के शुरुआत में तृतीय भाव में है, और सूर्य 15 जून को चौथे भाव यानी मिथुन राशि में चले जाएंगे। केतु आपके अष्टम भाव में तुला राशि में, और शनि आपके 12वें स्थान में है। शनि अपनी स्वराशि में है। 4 जून को शनि वक्री होने वाले हैं। तो सीधा शुरुआत करते हैं आपके लग्नेश बृहस्पति से, यानी जिनको भी इस समय वर्तमान में मीन लगन के जातकों को, जिनको भी गुरु की महादशा या अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो गुरु आपको कैसा और क्या फल देने वाले हैं। गुरु लग्नेश हैं, दशमेश हैं, अपनी स्वराशि में हैं। निसंदेह गुरु अपनी स्वराशि में शुभ फल देते हैं। मान प्रतिष्ठा की वृद्धि, मान सम्मान की वृद्धि, तरक्की, प्रमोशन आदि दिला सकते हैं। दिलाने का आपको एक प्रकार से लुभाएंगे गुरु। यहां पे आपको लगेगा कि बस तरक्की मिलने वाली है, बस प्रमोशन बस आने वाला है, आ गया। लेकिन गुरु हैं अभी शनि के नक्षत्र में। वो जो तरक्की सामने दिखाई दे रही है, वो जो लुभा रही है आपको तरक्की, वो तरक्की अभी ऐसा लगेगा कि सामने है लेकिन मैं उसको पकड़ नहीं पा रहा हूं, क्योंकि गुरु शनि के नक्षत्र में। 4 जून से शनि वक्र होने वाले, 12वें स्थान में है शनि। 12वें स्थान में शनि क्या करते हैं, वो जो आपको तरक्की, प्रमोशन, पद, प्रतिष्ठा सामने दिख रही है, वो बस केवल दिख रही है, आपको मिलेगी नहीं। अभी वो आपको मिल नहीं पाएगी, उसमें अभी विलंब पैदा होगा, डिलेस पैदा होंगे। इसके अलावा आपके खर्च भी बढ़ेंगे, निवेश बढ़ेगा, खर्च बढ़ेंगे। और यहां पे शनि तो वक्र होने वाले हैं, यानी विदेश यात्रा भी आपकी स्थगित हो सकती है। आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार इससे प्रभावित होगा। आपके खर्च बढ़ जाएंगे। कई दफा तो ऐसे में बंधन योग, दंड, जुर्माना आदि की स्थितियां पैदा कर देते हैं, क्योंकि 12वें स्थान में शनि अपनी राशि में भले हैं लेकिन शनि वक्र होने वाले हैं। और जो व्यक्ति, जो लोग अनैतिक कार्यों में लिप्त हैं, 2 नंबर के कामों में लिप्त हैं, उनके लिए तो यहां पे खतरे की घंटी है, क्योंकि आप पर कभी भी किसी भी वक्त सरकार की गाज गिर सकती है। तो गुरु की महादशा, गुरु अपनी राशि में होकर के भी अभी आपको शुभ फल देने में समर्थ नहीं है। अभी बहुत से लोग कहेंगे डराइए मत। मैं डरा नहीं रहा हूं, लेकिन वास्तविकता बयान कर रहा हूं, सच बयान कर रहा हूं। जो ग्रह दशा बता रही है वो बयान कर रहा हूं। इसके बाद
मंगल की बात कर लें, मंगल की दशा अंतरदशा कैसी रहेगी। मंगल आपके धनेश हैं, भाग्येश हैं। मंगल इस समय गुरु के साथ हैं लगन में। मंगल 1 जून को उत्तरा भाद्रपद शनि के नक्षत्र में होंगे। अब मंगल भी अभी वही स्थितियां पैदा करते हैं, क्योंकि धनेश हैं, भाग्येश हैं, तो पैसा सामने है, दिख रहा है कि पेमेंट आने वाली है, लेकिन आएगी नहीं। क्यों? क्योंकि मंगल भी शनि के नक्षत्र में, उल्टा खर्च बढ़ रहे हैं, उल्टा खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, पैसा कम आ रहा है, रुक रहा है। लेकिन यहां पे स्थिति यह है कि मंगल 8 जून को ही रेवती नक्षत्र में चले जाएंगे, जिसके स्वामी बुध हैं, और बुध जो हैं वो चौथे और सप्तम भाव के स्वामी हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि धन जो है, पैसा जो है, वो आपके व्यापार से 8 जून के बाद से आना शुरू हो जाएगा, जनरेट होना शुरू हो जाएगा। अब बुध क्योंकि चौथे भाव के स्वामी हैं, जमीन जायदाद से पैसा आएगा। जो लोग ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हैं उनके लिए धन लाभ होगा। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र, एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हैं उन्हें लाभ होगा। कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ होगा। और क्योंकि सप्तम भाव के भी स्वामी बुध बनते हैं, तो पार्टनरशिप, ज्वाइंट वेंचर और इसके अलावा व्यापार से, विदेशी संबंधों से आपको धन लाभ होगा। तो यहां पे मंगल की स्थिति इसलिए भी बेहतर होगी कि मंगल ने फटाफट 8 जून को नक्षत्र परिवर्तन कर लिया, शनि के नक्षत्र से निकल करके बुध के नक्षत्र में चले गए। गुरु में ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि गुरु अभी लंबे समय तक रहेंगे शनि के नक्षत्र में। फिर इसके बाद 27 जून को मंगल चले जाएंगे अश्वनी नक्षत्र, केतु के नक्षत्र में। अब केतु यहां पे जो है आपके अष्टम भाव में बैठे हैं। अब मंगल की जिनको दशा अंतरदशा चल रही है उन्हें 27 जून के बाद से चिंता हो सकती है, स्वास्थ्य को लेकर के। चोट, दुर्घटना, सर्जरी आदि की संभावना बन सकती है, धन हानि हो सकती है। तो यहां पे 8 से 27 जून का समय तो बेहतर रहेगा, बढ़िया रहेगा। लेकिन 27 जून को क्योंकि केतु के नक्षत्र में जाने वाले हैं और केतु अष्टम भाव में है, तो यहां पे दिक्कतें आ सकती हैं, यानी कि सेहत स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद राहु की दशा अंतरदशा कैसा फल देगी, राहु की चर्चा कर लें। तो जिनको भी इस समय राहु की दशा अंतरदशा है, राहु आपके धन भाव में है, और धन भाव में राहु जो हैं मंगल की राशि में है। मंगल धनेश हैं, भाग्येश हैं, यानी धन लाभ तो होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। धन लाभ होगा, लंबी दूरी की यात्रा होगी, सैर सपाटे पर जाना होगा। इसके अलावा विदेशी व्यापार अच्छा चलेगा। फिर राहु सूर्य के नक्षत्र में है, हालांकि दोनों परस्पर शत्रु हैं, लेकिन सूर्य क्योंकि छठे भाव के स्वामी हैं और कुंडली में यदि शुभ है तो नौकरी में अनुकूलता प्रदान करते हैं। नौकरी में तरक्की, सफलता, नौकरी नहीं है तो नौकरी दिलवा देंगे। हालांकि राहु और सूर्य के प्रभाव से कहीं कहीं किसी किसी जातक को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि छठा भाव रोग देता है। फिर राहु 14 जून को चले जाएंगे शुक्र के नक्षत्र में, और राहु शुक्र के साथ ही हैं। लेकिन चलिए, 14 जून को राहु शुक्र के नक्षत्र में जाने वाले। शुक्र तृतीय और अष्टम के स्वामी हैं। यहां पे राहु की दशा अंतरदशा में आपको सतर्क रहना होगा। तृतीय और अष्टम ये मार्ग में बाधाएं पैदा करते हैं, रुकावट पैदा करते हैं, बंधन योग बना देते हैं। गलत कार्यों में यदि आप जुड़े हैं तो फिर आपके लिए जुर्माना, दंड आदि की संभावना भी बन सकती है। तो राहु की दशा अंतरदशा 14 जून के बाद से जब शुक्र के नक्षत्र में जाएंगे तो थोड़ी सी दिक्कत और परेशानियां अवश्य सामने आएंगी। शुक्र की अपनी बात कर ले कि शुक्र कैसा फल देंगे, तो प्रथम जो पूर्वार्ध है शुक्र का वो उतना बढ़िया नहीं, क्योंकि शुक्र जो है अश्वनी केतु के नक्षत्र में है, केतु अष्टम भाव में है। फिर शुक्र 4 जून को स्वयं अपने नक्षत्र में चले जाएंगे, भरणी नक्षत्र में, और शुक्र तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी है। मेहनत का उतना बढ़िया फल नहीं मिल पाएगा, पराक्रम करेंगे लेकिन सफलता नहीं मिलेगी, कोशिश करने पर भी उतनी सफलता नहीं मिल पाएगी।
और क्योंकि शुक्र अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, केतु भी अष्टम भाव में है, तो यहाँ पे स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं, धन हानि, स्वास्थ्य हानि, चोट, दुर्घटना, दंड, जुर्माना, ये सब अष्टम भाव देता है। लेकिन 15 जून को शुक्र चले जाएंगे कृतिका यानी सूर्य के नक्षत्र में। हालांकि सूर्य शुक्र शत्रु हैं और सूर्य जो हैं छठे भाव के स्वामी हैं। स्वास्थ्य उतना बढ़िया नहीं, लेकिन नौकरी में अनुकूलता, आर्थिक स्थिति थोड़ी सी पहले से बेहतर होगी, नौकरी दिलवा भी सकते हैं, लेकिन ज्यादा लंबे समय तक ये स्थिति खुश होने वाली नहीं, क्योंकि 26 जून को फिर शुक्र जा रहे हैं रोहिणी चंद्रमा के नक्षत्र में। नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए तो दिक्कतें पैदा करेंगे, लेकिन हाँ, आप कला से जुड़े हैं, आर्ट से जुड़े हैं, स्पोर्ट्स से जुड़े हैं, तो उसमें सफलता दिलवाते हैं। आप यदि ब्रोकर हैं, लाइजनिंग एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें सफलता दिलवाते हैं। शेयर मार्केट से जुड़े हैं तो उसमें सफलता दिलवाते हैं। और इसके अलावा प्रेम संबंध आपके बढ़िया रहेंगे। सैर सपाटे पर जाना हो सकता है, हॉलीडे पर जाना हो सकता है, वेकेशंस का टाइम है, ऑब्वियसली वेकेशंस पर जा सकते हैं। तो शुक्र की दशा प्रथम पूर्वार्ध उतना बढ़िया नहीं, लेकिन 15 जून के बाद से शुक्र बेहतर फल देने लगेंगे। अब शुक्र की दशा में बुध की बात कर लें। बुध की दशा अंतरदशा आपको कैसा फल देने वाली है? तो 1 जून को बुध होंगे कृतिका यानी सूर्य के नक्षत्र में। सूर्य बुध का बुध आदित्य योग भी बना हुआ है। सूर्य छठे भाव के स्वामी है। नौकरी में तरक्की, अनुकूलता, कार्यों में सफलता, धन लाभ की स्थिति, आर्थिक स्थिति मजबूत करते हैं। फिर 18 जून को बुध चले जाएंगे रोहिणी यानी चंद्रमा के नक्षत्र में। सैर सपाटा, घूमना फिरना, वेकेशंस पर जाना हो सकता है। शेयर मार्केट से अच्छा लाभ होगा। संतान पक्ष की तरफ से सुख सुविधा प्राप्त होंगी, सफलता प्राप्त होंगी। 28 जून को बुध चले जाएंगे मृगशिर मंगल के नक्षत्र में। अच्छा धन लाभ होगा, मंगल धनेश है। कुटुंब जन में अच्छा माहौल बना रहेगा। आपकी लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार आपका बढ़िया चलेगा। तो बुध की दशा अंतरदशा कुल मिलाकर के ये महीना बढ़िया रहने वाली है। बीच में थोड़ा सा नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए दिक्कत परेशानी आ सकती है। सूर्य की बात कर ले, सूर्य कैसा फल देने वाले हैं? 1 जून को सूर्य होंगे रोहिणी नक्षत्र में, चंद्रमा के नक्षत्र में। बैग पैक्स करके वैकेशंस पर जाना, क्योंकि पंचम भाव चंद्रमा जो है पंचम भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव हॉलीडेज का है, लेयर्स का है। पंचम भाव वैकेशंस पर ले जाता है, छुट्टियों पर ले जाता है। पंचम भाव में सैर सपाटा होता है। वैसे भी कहने की बात ही नहीं है, मई जून का महीना है, छुट्टियां आने वाली हैं, हॉलीडे छुट्टियां हो, कई स्कूलों में तो छुट्टियां बस आजकल में होने वाली हैं। इसके बाद 8 जून को सूर्य चले जाएंगे मृगशिर मंगल के नक्षत्र में और धनेश और भाग्येश का पूरा साथ मिलेगा, यानी धन लाभ भी होगा, भाग्य भी साथ देगा, लंबी दूरी की यात्राएं भी होंगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, विदेश यात्रा और हर कार्य से सफलता और लाभ मिलेगा, खास करके सरकारी कार्यों से। 22 जून को फिर सूर्य जा रहे हैं आर्द्रा यानी राहु के नक्षत्र में। राहु धन भाव में है। सूर्य राहु के प्रभाव से पैसा आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं, पैसा जरूर आएगा, लेकिन कहीं कहीं किसी व्यक्ति को सेहत संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत परेशानी हो सकती है। ऋण आदि की जो सुविधा है, अब उसे सुविधा कह लें या दुविधा कह लें, क्योंकि कर्ज चढ़ना अच्छा भी नहीं माना जाता, लेकिन आजकल कोई व्यापार बिना कर्ज के होता भी नहीं है, लोन लेना पड़ता है बिजनेस करने के लिए, तो लोन आदि की सुविधा आपको मिल सकती है। चंद्रमा की बात कर ले, जिनको भी इस समय चंद्रमा की दशा अंतरदशा चल रही है, चंद्रमा पंचमेश है। अब चंद्रमा आपकी कुंडली में यदि शुभ है, अपनी स्व राशि में है, अपनी उच्च राशि में है, मित्र राशि में है, केंद्र में है, त्रिकोण में है, तो चंद्रमा आपको बहुत ही शुभ फल देंगे। सबसे पहले चंद्रमा संतान सुख की वृद्धि करते हैं। शेयर मार्केट से धन लाभ, लव लाइफ आपकी बढ़िया चलेगी। लेकिन चंद्रमा यदि इसके विपरीत परिस्थिति में है, पीड़ित हैं, पाप ग्रहों से पीड़ित हैं, दूषित हैं, तो फिर ऐसे में चंद्रमा पंचम भाव से संबंधी कष्ट पैदा करते हैं। और पंचम भाव सबसे पहले संतान का है, और वो भी अपनी दशा अंतरदशा में। तो पंचम भाव संतान का है, तो संतान संबंधी कोई ना कोई चिंता, तनाव, कष्ट,
पंचम भाव लव लाइफ का है, लव लाइफ में दिक्कतें पैदा करते हैं। पंचम भाव शेयर मार्केट का है, शेयर मार्केट आपको ज्यादा फलेगी नहीं। तो यहां पे चंद्रमा, और चंद्रमा ही क्यों नहीं, बाकी अन्य ग्रहों की भी स्थिति आपकी कुंडली पर निर्भर करती है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, गोचर स्वतंत्र फल नहीं दे सकता, ये मंत्र कभी मत भूलिएगा। गोचर आपकी कुंडली के अनुसार फल देगा। ये तो पार्सल लेके आया, लेकिन पार्सल वहीं पहुंचेगा जिसका एड्रेस लिखा होगा। केतु अष्टम भाव में, केतु की दशा अंतरदशा क्या फल देने वाली है, तो केतु शुक्र की राशि में है, शुक्र भी तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी है। केतु की दशा अंतरदशा में बाधाएं बहुत पैदा होंगी, शारीरिक कष्ट, आर्थिक कष्ट, धन हानि, स्वास्थ्य हानि, चोट, दुर्घटना, सर्जरी, ये सभी कुछ केतु करवाएंगे, दंड, जुर्माना। हाँ, केतु गुरु के नक्षत्र में है, गुरु लग्नेश और दशमेश हैं, लेकिन चाह करके भी उतना बढ़िया फल नहीं देंगे। सामान्य स्थिति रहेगी कारोबार में, उतना बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं कह सकते। शनि की दशा अंतरदशा कैसा फल देने वाली है, अब शनि देखिए 4 जून को वक्री होने वाले हैं। जब हमने गुरु के बारे में बात की, क्योंकि गुरु शनि के नक्षत्र में है तो गुरु शुभ फल नहीं देंगे, लेकिन यहां पे शनि स्वयं शुभ फल क्यों देंगे, क्योंकि शनि मंगल के नक्षत्र में है, धनिष्ठा नक्षत्र में, और मंगल धनेश और भाग्येश है। यहां पे शनि स्वयं वक्री हैं, लेकिन शनि का नक्षत्रपति वक्री नहीं है। तो जिनको शनि की दशा अंतरदशा चल रही है इस समय, मीन लगन के जातकों को, उनको अच्छा धन लाभ होगा, बशर्ते देखिए बात वही आ जाती है कि मंगल की आपकी कुंडली में क्या स्थिति है। ये जो निर्णय है, ये जो पॉइंट है, ये हमेशा जहन में रखना है आपने। कोई भी ग्रह तभी शुभ फल देगा अगर वो आपकी कुंडली में भी शुभ है। तो मंगल जो है धनेश हैं, भाग्येश हैं, अच्छा धन लाभ होगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, पारिवारिक जन के साथ सुख और सौहार्द का माहौल बना रहेगा। नवम भाव भाग्य का साथ मिलेगा, नवम भाव पिता का साथ मिलेगा, नवम भाव लंबी दूरी की यात्रा, नवम भाव इंपोर्ट एक्सपोर्ट, नवम भाव हायर एजुकेशन, बिजनेस में एक्सपेंशन। तो यहां पे शनि की दशा, बेशक शनि वक्र होने वाले हैं, लेकिन शनि अभी मंगल के नक्षत्र में, और मंगल वक्री नहीं है, मंगल मार्गी हैं, और मंगल शुभ स्थानों के स्वामी, धन और भाग्य के स्वामी हैं। तो धन और भाग्य की वृद्धि करते हैं। अब बात करते हैं इस महीने कौन सा विशेष उपाय किया जाना चाहिए। देखिए आपकी कुंडली में शुक्र की पोजीशन बहुत बढ़िया नहीं है, शुक्र की दशा अंतरदशा बहुत बढ़िया नहीं कह सकते। केतु की दशा अंतरदशा भी कोई खास बढ़िया नहीं है। तो ऐसे में शुक्र के लिए गौ सेवा और केतु के लिए 3 केले 48 दिन लगातार मंदिर में दान कीजिए। भगवान शिव के आगे 3 केले 48 दिन लगातार मंदिर में अर्पित कर दीजिए, चढ़ा दीजिए भगवान भोलेनाथ को, और प्रार्थना कीजिए कि प्रभु हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।